ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है। So this is your board questions. It is very important question. बहुत बार ये questions और बहुत बार या every year you can say 3 marks 4 marks में this question is there. So you have to do this question and this is very scoring question from this chapter and you can easily do because instructions जो भी आते हैं बहुत easy रहते हैं. Now you see how to do that. अभी तक हम लोग ये सब कर ही रहे हैं. First question if you can see here, I have taken this pic from TPS only. तो आपको TPS में मिल जाएंगे ये question. The accumulator in 8085 contains the data B8H. तो accumulator में क्या data दिया है? B8H. And the register B contains data 48. And register B is having data 40. What will be the content of accumulator after execution of each of the following instruction independently? इंडिपेंडेंटली ही मोस्टली एग्जाम में आता है. इसमें एक और क्वेश्चन भी है, दैट इज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज. तो जब इंडिपेंडेंटली लिखा है तो यू कैन यूज एनी इंस्ट्रक्शन और यू कैन सॉल्व एनी इंस्ट्रक्शन इन फर्स्ट. मतलब देर इज नो सीक्वेंस. आपको अगर 3 में से फर्स्ट नहीं आती तो यू कैन सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड, or you can solve third first and later on others you can solve. But if it is written step wise execution, so it is compulsory to solve first instruction और उसका जो रिजल्ट है वो आप सेकेंड इंस्ट्रक्शन में यूज करोगे एंड सेकेंड का रिजल्ट यू विल बी यूजिंग फॉर थर्ड इंस्ट्रक्शन. अंडरस्टूड. मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन नहीं देते हैं क्योंकि उसमें अगर फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया तो सारे रॉन्ग हो जाते हैं. तो वो बोर्ड अवॉइड करता है. बट आया हुआ है एक दो बार वो भी क्वेश्चन. मोस्टली इंडिपेंडेंटली ही आता है. फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन पेपर. मैंने आपको पहले भी बोला था क्वेश्चन पेपर ध्यान से ही रीड करना है. तो जब ये इंडिपेंडेंटली है तो डेटा हमेशा यही लेना है. एक्यूमुलेटर में B8 और रजिस्टर्ड B में डेटा 48 फॉर ईच इंस्ट्रक्शन. प्रीवियस डेटा प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का डेटा यू विल नॉट यूज. अब आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने क्या बोला? RAC. नाउ वी हैव डन दिस इंस्ट्रक्शन. अभी किया हमने ये इंस्ट्रक्शन रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट. तो इसमें यू आर रोटेटिंग द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट by 1 bit. तो MSB will transfer to carry as well as to LSB. तो अब आप रोटेट किसको करते हो? कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. और एक्यूमुलेटर में क्या है इस टाइम पे? B8. तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दैट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. तो बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो B का कोड होता है 1011 एंड 8 का कोड इज 100. So when you are using this instruction, after execution of this instruction, your result will be this. तो रिजल्ट कैसा है? जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये फर्स्ट बिट पीछे चली जाएगी LSB पे एंड अदर्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. तो देखो आप 0 फर्स्ट पोजीशन पे आ गई, नेक्स्ट 3 1 आ गए आगे, फिर 0 आ गई और ये लास्ट वाला 1 इधर आ गया. तो योर आंसर इज देन क्या आ गया यहाँ पे? 4 बिट का अगर आप ग्रुप बनाते हो तो दिस विल बी 71H. आपको ये कंपलसरी फिर से एग्जाम में कन्वर्ट करके लिखना है. अभी जैसे इसमें नहीं पूछा है पर जब भी मॉडरेटर वगैरह या टीचर्स मॉडरेटर हम जब पेपर चेक करते हैं तो समटाइम्स दे गिव मार्क्स के ठीक है दे दो इफ द स्टूडेंट हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल. But sometimes they are strict about it कि no, student child should write in hexadecimal also.
तो बी मेक दैट प्रैक्टिस कि वॉट एवर योर आंसर इज कमिंग इन sorry in binary, you have to convert it into hexadecimal. ठीक है, और कैरी की वैल्यू भी दे दी इसने 1, पर उसने कंटेंट एक्यूमुलेटर के पूछे हैं तो इट इज ऑप्शनल। क्लियर। नेक्स्ट उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, ORI 29। तो ORI इंस्ट्रक्शन क्या होती है, और ऑपरेशन, और किसके साथ करना है और ऑपरेशन 29H के साथ, नॉट विद बी। तो यहाँ पे बी के कंटेंट यूज नहीं हो रहे हैं। ORI में क्या कंटेंट्स यूज होते हैं, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल परफॉर्म और ऑपरेशन विद द डेटा अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन। तो 29 इज गिवन इंस्ट्रक्शन, तो हम उसको लॉजिकली और करेंगे विद कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। The accumulator के content will remain same. Why? Because these instructions you have to execute independently. So they are not dependent to each other. So we have to take again same data for second instruction, that the content of accumulator is B8। अभी यहाँ जैसे ये चेंज हो गए 71, अगर ये स्टेप वाइज होता तो 71 यहाँ आता, बट दिस इज नॉट स्टेप वाइज। तो ये हम प्रीवियस जो हमें मेंशन डेटा है दैट ओनली वी विल टेक। तो B8 बाय एक्यूमुलेटर में कंटेंट है हमारा B8H, और हम इसको किसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, 29 के साथ। तो कन्वर्ट 29 इनटू बाइनरी एंड परफॉर्म और ऑपरेशन। तो you know what is OR operation? In last class only we did. OR operation is basically when you have all the inputs are high or any one of the input is high, output is high। तो आप इसको जब और करोगे, दिस इज नॉट एडिशन, बी केयरफुल। जब 1 1 आता है तो बहुत सारे बच्चे 10 लिख देते हैं, इट इज नॉट 10। तो जीरो और 1 1, 0 0 0 0, तो 1 1 इट इज 1, 1 0 1 1 it is 1 0 0 0 1। So convert again into hexadecimal to make the group of 4। So 1011 is B and 1001 is 9। So this way you can perform OR operation। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, ANA-B। व्हाट इज ANA इंस्ट्रक्शन, मोस्टली लॉजिकल ग्रुप से ही आती हैं और अर्थमेटिक ग्रुप से आती हैं। ANA, अब आप देखो तीनों इंस्ट्रक्शन लॉजिकल ग्रुप से। ANA-B का क्या मतलब है, एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन में अगेन यू विल टेक सेम ओरिजिनल डेटा, नॉट द प्रीवियस डेटा। तो ANA-B लॉजिकली एंड करेंगे। तो एक्यूमुलेटर में है B8 और रजिस्टर में क्या दिया है 40। तो कन्वर्ट 40 इनटू दिस, तो दिस विल बी 0 1 0 0 0 0। एंड व्हेन यू परफॉर्म एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन क्या होता है, व्हेन all the inputs are high then only the output is high। तो इसमें ऐसा कोई भी कॉम्बो है जिसमें दोनों इनपुट्स हाई हैं, नहीं, तो इसलिए सारा आउटपुट क्या हो गया, 0। तो योर एक्यूमुलेटर कंटेंट इज 0 0 H। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ना, बट आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। एंड दिस इज वेरी इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चन। 4 मार्क्स में एक बार बहुत टाइम, आई थिंक 4 5 years पहले, इस तरह का एक क्वेश्चन प्रोग्राम को रिप्लेस किया था। 5 इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग, और चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी क्योंकि प्रोग्राम की जगह ये करना उन्हें ज़्यादा इजी लगा। बहुत बच्चों ने यही अटेम्प्ट किया इस तरह का क्वेश्चन, बट एक ही बार हुआ ऐसे। आई एम नॉट सेइंग कि ये हर बार होता है, वंस, इतने सालों में मैंने सिर्फ एक बार ही वो एग्जाम में देखा था। Now it is clear. Again I am taking one more instruction, one more problem which is stepwise। Clear? तो अभी आप देखो, accumulator contains data E3H। What will be the content of accumulator after stepwise execution of each of the following instruction? तो स्टेप वाइज अगर दिया है, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to follow the sequence। first you will solve first instruction, उसका जो रिजल्ट है, कंटेंट है एक्यूमुलेटर का या जो भी रजिस्टर है,
उसका कंटेंट आप सेकेंड में यूज करोगे एंड द रिजल्ट ऑफ सेकेंड यू आर गोइंग टू यूज फॉर थर्ड इंस्ट्रक्शन. दिस इज कॉल्ड स्टेप वाइज. बट ये हार्डली आता है क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक रॉन्ग हुआ तो स्टूडेंट का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. तो इसीलिए मोस्टली इंडिपेंडेंटली ही आता है कि अगर मुझे फर्स्ट नहीं आती, दो आती है, तो आई कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. क्लियर? तो अभी आप देखो ANI इंस्ट्रक्शन किसके लिए होती है? अगेन एंड ऑपरेशन, बट इमीडिएट विद द डेटा 58H. तो वी आर परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन विद 58. तो एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट थे? E3. और किसके साथ परफॉर्म करना है? 58. तो कन्वर्ट ई का कोड इज 1110 एंड 3 का कोड 0011. 5 का कोड है 0101 एंड 8 का कोड इज 1000. अभी एंड ऑपरेशन है, तो व्हाट इज एंड ऑपरेशन? व्हेन इनपुट्स आर हाई, ऑल द इनपुट्स आर हाई, देन ओनली द आउटपुट इज हाई. तो आप इसमें कॉम्बो देखोगे तो ये भी ज़ीरो, ये भी, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, दिस वन इज ज़ीरो, दिस वन इज ज़ीरो. ओनली दिस वन, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, then only the output is high. So your answer is 40. So your accumulator will have now this result 40. Clear? अब आपको क्या करना है? दिस रिजल्ट विल गो फॉर सेकेंड इंस्ट्रक्शन, बिकॉज हियर इट इज रिटन स्टेप वाइज, दैट यू हैव टू परफॉर्म स्टेप वाइज. तो RRC क्या है? Now we know, we are familiar with this instruction RRC. RRC means rotate instruction, or rotate the content of accumulator राइट बाय 1 bit. ओके. तो अब आप क्या करोगे? रोटेट किसको करोगे? विच कंटेंट यू विल बी यूजिंग? दिस वन, द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन रिजल्ट 40. तो दैट यू विल हैव टू रोटेट. तो जब आप इसको रोटेट करोगे बाय 1 bit, तो LSB विल टेक द पोजीशन एट MSB. ओके. और इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइड बाय 2 इंस्ट्रक्शन. तो डिवाइड कर देगा इस नंबर को 2 से. तो व्हेन यू रोटेट राइट, तो ये सब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे एंड द फर्स्ट LSB विल टेक द पोजीशन एट MSB एज वेल एज इन कैरी, एंड योर रिजल्ट विल बी दिस. तो ज़ीरो शिफ्ट कर रहे हैं तो कैरी में भी ज़ीरो आएगा, एंड यूर शिफ्टिंग 1 bit डिवाइडेड बाय 2, एंड योर आंसर इज 20H. ओके. एंड ऐसे ही CMA. तो अब CMA के लिए which data you will going to use? The previous instruction data, means the second instruction data 20H we will use for third instruction. So CMA you are familiar with this. Complement the content of accumulator. तो आपको once complement find out करना है. तो 0 will become 1, 1 will become 0. तो इस तरह से करोगे तो you will get the data DF. So now you understood the difference between this one, what we say, difference between stepwise execution of instruction and independent execution of instruction. So in case of independent, you just simply take the original data which is given in the instruction for each instruction. So you are not dependent on the previous one, and you can choose any sequence, and you can skip one instruction if you don't know. But in case of stepwise, so read your question carefully. If it is mentioned stepwise, so first you have to take the data or answer of first for second, and answer of second you will be using for third. I hope it is clear. तो ये क्वेश्चन बोर्ड में every year you can say आता ही है. I am taking one more question because subtraction मुझे थोड़ा सा इसमें explain करना था. We have already done subtraction instruction, but just for revision कि subtraction में क्यों mistake हो जाती है. So the accumulator contains data A4H. What will be the content after execution of the following instructions independently?
तो इंडिपेंडेंटली आ गया मीन्स नाउ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और हर बार सॉल्व करने के लिए विल टेक सेम डेटा विच इज गिवन इन दी क्वेश्चन. So first instruction is XRI. This is spelling mistake in TP. This is XRI. तो XRI 08H. तो XRI क्या करता है? It perform XOR operation. और data is given in the instruction. तो 08 will you have to XOR with the data available in accumulator A4. तो A4 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो दिस इज योर बाइनरी कन्वर्जन एंड 8 को कन्वर्ट करोगे तो दिस इज योर बाइनरी. तो व्हाट इज एक्सऑर ऑपरेशन? एक्सऑर क्या करता है? व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज जीरो एंड व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज हाई. तो इनपुट सेम में क्या होगा? तो आप देखो ये 0 0 0 0 0 0 डिफरेंट है हाई, डिफरेंट है हाई, सेम नंबर 0, different number high, same number 0, different number high. So your data is 1010110 ACH. Clear? ऐसे ही थर्ड इंस्ट्रक्शन सॉरी सेकेंड इंस्ट्रक्शन CMA अभी ही किया. CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एक्यूमुलेटर. तो अब हम कौन सा डेटा लेंगे? ये वाला नहीं, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट. तो विल टेक द डेटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन दैट इज A4H. तो A is 1010 and 4 is 0100. And when you complement this, you will get answer. Okay, 1 will become 0, 0 will become 1, 1 will become 0 and 0 will become 1. Same way for this also you can do. Clear? So your answer is 5BH. Now next is sub A. Sub A means subtraction. So subtracting the content of accumulator from accumulator. ठीक है, तो जब दो नंबर सेम है, A माइनस ए करे तो रिजल्ट तो ज़ीरो आएगा ही. बट हमें डायरेक्ट नहीं लिखना, सब ए है तो इट मीन ज़ीरो. वी हैव टू सॉल्व, जैसे प्रोसेसर करता है. तो A4 है, एक्यूमुलेटर का नंबर लेना है जो क्वेश्चन में मेंशन है. वाई? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, तो विल नॉट टेक द प्रीवियस डेटा. देन कैसे होता है सब्ट्रैक्शन? बाय परफॉर्मिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑन सेकेंड नंबर. तो यहाँ पे सेकेंड नंबर इटसेल्फ इज एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर जो डेटा है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला. दिस इज योर टूज कॉम्प्लीमेंट. नाउ यू आर फैमिलियर हाउ टू डू टूज कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. The second number itself is content of accumulator. To perform two's complement, then add with content of accumulator only, and you will get this result. ठीक है. और उसके बाद मैंने क्या बताया था? दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट वन शुड बी complement, means carry should be complementary. Means if it is 1 you make it 0, if it is 0 make it 1. Understood this? And your result is 0 0. तो ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में कैसे करना है? यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड ऑलवेज चेंज द कैरी कंटेंट कॉम्प्लीमेंटिंग कैरी. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. क्लियर एवरीवन? नाउ वन मोर थिंग, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कांट से इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ देयर इन योर एग्जाम. 3-4 बार आया हुआ है, बहुत बार नहीं आया बट आया हुआ है. But when you are doing programming, then you should know those instructions. I'm asking one question. You just please reply. Uh, what are the instructions used to clear the content of accumulator? We have 4 instructions. मैं ये भी बता रही हूँ. We can use 4 different ways to clear the content of accumulator. Can anyone tell? अभी हमने जितने भी इंस्ट्रक्शंस किए हैं उसमें you have to tell. Move, Yes. move, Exact instruction I want. Move what? I want full instruction. Which move? You have almost 6 instruction in move.
मूव ए कॉमा बी, मूव आर, MVI, कौन सा इंस्ट्रक्शन? STA, नो, नो ट्रिपल नो STA. सोचो, think about it. I can tell. I'm giving you time, 10-20 seconds you think, or you can just think. Any instructions which is used to clear the content, मतलब accumulator के content zero करने हैं, तो कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं? कोई 4 इंस्ट्रक्शन जिससे हम accumulator MVI को 00 मैम MVI subtract 00H. very good. MVI, I'm writing here only, MVI A 00, मतलब मैंने एक्यूमुलेटर में 00 ट्रांसफर कर दिए, तो दिस मूव इंस्ट्रक्शन यू कैन यूज मूव इमीडिएट. यस अजिंक्य, आप भी कोई इंस्ट्रक्शन मुझे बता रहे थे. खुद से सब्ट्रैक्ट करना. यस वेरी गुड, अभी किया हमने ये इंस्ट्रक्शन, नीचे स्लाइड पे ही दिख रहा है सब ए. ठीक है, आप देख सकते हो, दिस इंस्ट्रक्शन ओनली वी हैव सॉल्व. Sub A means you are subtracting the content of accumulator by itself. 2 more instruction, 4 marks में आता है ये board question. What are the different instruction to clear the content of accumulator? और ये कहीं पे भी बुक में नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर्स में ही मिलेगा TPS में, और मतलब चैप्टर्स में नहीं मिलेगा. Any 2 instruction that is from, चलो क्लू देती हूँ, from लॉजिकल ग्रुप ओनली. नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लॉजिकल ग्रुप. ये तो आपका डेटा ट्रांसफर से हो गया, ये सब्ट्रैक्शन से हो गया, और 2 जो इंस्ट्रक्शन है वो लॉजिकल ग्रुप से ही है. जैसे आपने सब ए किया है, एक और इंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं टू क्लियर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. Should I wait or should I tell? Anyone? ये 2 इंस्ट्रक्शन आ गई आपको. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अभी मैंने एक मास्किंग के लिए भी यूज किया था इंस्ट्रक्शन, वो भी क्लू दे दिया. Yes, somebody is writing in chat box. ANI 00, very good Tripana. एंड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन थी ना मास्किंग के लिए, तो हम मास्किंग कर रहे थे 0F से, तो मतलब जिसको 0 से कर रहे थे वो 0 हो रहा था ना, तो अगर मैं इसको दोनों को 0 से कर दूंगी तो इट विल बी 0. एक्यूमुलेटर के कंटेंट इज मल्टीप्लाइंग विद 00, तो इट विल बी 0 ओनली. सो दिस इज योर थर्ड इंस्ट्रक्शन. वन मोर इंस्ट्रक्शन जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में दिखेगी, हम मतलब जो भी हम प्रोग्रामिंग जितने भी जर्नल में लिखे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम वही वाली इंस्ट्रक्शन करते हैं. तो ये वाली हम प्रेफर नहीं करते MVI A00 ANI 00 बिकॉज इट इज़ टेकिंग 2 बाइट्स. हमें यस असबा मास्किंग हो गई, leave that part. Any one and one more instruction is there from logical group. Okay, I'll tell. That is XOR A, XOR operation with accumulator. XOR क्या होता है? When inputs are same, output is 0. तो जब आप A को A के साथ ही XOR करोगे तो दोनों इनपुट सेम हो गए ना. अंडरस्टूड. एग्जाम में क्या होता है, जैसे अगर मैंने 23 है, उसको 23 से ही XOR किया तो क्या हो जाएगा? सेम नहीं हो जाएगा नंबर 0. अब जैसे ये चलो मैं यही ले लेती हूँ, 0 0 1 0 0. 20 का क्या है कोड? 0 0 1 0, और 3 का कोड इज 0 0 1 1. If I take same number, तो same number I'll get ना 0 0 1 0 and then 0 0 1 1. क्लियर? तो आप जब XOR करोगे तो क्या हो जाएगा? सेम 1 XOR 1 0, 1 XOR 1 अगेन 0, 0 XOR 0, सेम नंबर पे क्या हो जाएगा?
every data will be 0. Clear? So these are 4 instructions which we can use for what purpose? To clear the content of accumulator. तो this is your board question. कई बार आया हुआ है ये question और एग्जारे हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं बहुत ज़्यादा बार प्रोग्रामिंग में टू क्लियर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. जैसे हम सम ऑफ 10 नंबर्स करते हैं तो सम को इनिशियलाइज करते हैं ना 0, क्योंकि हमें रिजल्ट वहीं पे स्टोर करना है, तो सम में कुछ भी स्टोर नहीं होना चाहिए. ऐसे ही जब हम सम ऑफ 10 नंबर्स इसमें करेंगे तो हम एक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं ना, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट पहले 0 करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये यूज़ होता है. क्लियर? और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट 0 कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम में है मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, एडिशन में यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वहाँ पे भी हम इसको 0 करके रखते हैं ताकि प्रीवियस कोई कंटेंट इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो. क्लियर? तो ये जो 4 इंस्ट्रक्शन है दैट इज यूज फॉर व्हाट पर्पस? टू क्लियर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. ठीक है. अच्छा, अभी स्टिल वी हैव टाइम, तो आई विल नॉट स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, बट आई वांट टू डू दैट वन प्रोग्राम यू हैव टू डू. ओके, तो आई शो यू कैसे इंटरचेंज ऑफ डिजिट मुझे लिखवाना है. तो आई एम शेयरिंग वाइट बोर्ड विद यू. और one program, and we have already discussed. Now you have to help me to write this program that one number is stored in location, let's say C050. Okay, the one number is stored at this location C050. This number, let's say 23, हमने अभी लिया था. You interchange this number and stored at location C051. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 32. And then you add these two numbers and store at new location C052, which is 55. So you store the result 55. Understood? So this is first two location is your, basically these two are your input location and C052 is your output location. So we have already discussed this program. This is your 5 marks board question. Simple, बहुत simple program है. So now you just give me instructions. Which instruction are you? हाँ, no, but you have to start from the first instruction. I know that rotate instruction you are going to use to rotate or to interchange the digits. But what should be the first instruction? That your number is in memory. तो क्या करोगे आप पहले? Yes, Move somebody is writing the in chat box. LDA C050. Very good. असबा मूव क्यों आएगा? आप पहले एलेक्सा यूज करोगे ना उसके लिए. ठीक है. और सिंस यू आर वर्किंग विद वन नंबर तो यू कैन यूज LDA C050. तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी इन एक्यूमुलेटर. तो C050 इज द मेमोरी लोकेशन वेयर योर नंबर 23 इज स्टोर. एंड आपको अगर इसे रोटेट करना है तो कहाँ लाना पड़ेगा? एक्यूमुलेटर में ना. तो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू. मैं एलेक्साई से भी करके दिखा दूंगी ये प्रोग्राम. आप दोनों whichever is easy for you to understand, you can use that concept. Okay, what will be the next instruction then? Tell fast. Which instruction I should use? अब मैं accumulator में तो number ले आई. What will be the next step? What will be the next step? बोलो. RRC or RLC, whichever instruction you want, you can use. You can use RLC also or RRC. So how many times I need to use? 4 times.
4 times. So I'll write 4 times here. Okay? अब ये रोटेट हो गया. तो where is your result? Result in accumulator only ना. तो आपको क्या करना है? You have to store that result in C051. So what should be the instruction? To transfer the content of accumulator into memory. Very good, Tripana. STA. So you have to use here STA C051. यहाँ तक आपका काम हो गया इंटरचेंज तक. बट अभी आपको क्या करना है? ऐड करना है. तो जो इंटरचेंज नंबर है दैट इज 32, वो तो अभी इधर आ गया एक्यूमुलेटर में, और प्रीवियस नंबर आपका आपने लूज कर दिया. यू हैव डिलीटेड दैट नंबर. तो जब आप इसको रोटेट कर रहे थे तो बिफोर रोटेशन आपको क्या करना चाहिए था? आपको इस डेटा को जो विच इज़ योर ओरिजिनल नंबर यू शुड स्टोर समवेयर. तो आप इसको किस में स्टोर कर सकते हो? यू कैन स्टोर इन एनी वन रजिस्टर. सो योर ओरिजिनल नंबर इज इन नाउ रजिस्टर बी. इट इज़ विद यू. अभी अगर हमने ये जब इंस्ट्रक्शन यूज नहीं की थी तो हमने एक्यूमुलेटर में 23 लिया, रोटेट किया, नाउ रिजल्ट इज 32 जो कि एक्यूमुलेटर में है. बट वेयर इज 23 देन? एडिशन करना है ना अब हमें. तो एडिशन करने के लिए आई वांट दैट माय ओरिजिनल नंबर आल्सो. तो वो तो हमने कहीं सेव किया ही नहीं. या तो वापस जाओ उसको फिर से एलडीए करो, या एलडीए करोगे तो 32 लूज हो जाएगा आपका. तो बिफोर रोटेशन we can or we need to save our original number also, so that you can use any register to store. ठीक है. तो your original number is in accumulator and your new number is still in accumulator which you have transferred in C051 also. Now what should be the next instruction after that? What should I write here? Now we need to add. So which instruction I should use? Add B. Very good, Tipana. Add B you can use. Add B. Okay. After addition, where is your result? Result is in accumulator only. So what should be the answer? Where we need to store the answer? Answer we need to store in C052. ठीक है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Only one is doing giving answer. Asba and other student. क्या आएगा? एक्यूमुलेटर से स्टोर करना है तो STA C052 and then stop your program RST1. ठीक है. और इसी को अगर मुझे LXI से लिखना था, अगर मुझे इसे LXI से लिखना हो तो what should I write? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन है तो आई कैन यूज LXI H C050. ठीक है. HL ने पॉइंट किया, देन आई कैन ट्रांसफर दिस इनटू एक्यूमुलेटर. ओके. एंड आई विल ट्रांसफर दिस इनटू B रजिस्टर also. I will transfer this into B register also. ठीक है. Then उसके बाद what should I do? RRC 4 times. ठीक है. और उसके बाद what should I do? I will write INXH. उसके बाद I will transfer this to where? Accumulator content here in C051. Then